मुतालिक अगर आप तक कोई जानकारी पहुंची है तो बताइए। शाहिदा, शासन के द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को जो अध्यादेश है जो वापस लिया गया है उसकी सूचना पहुंचा दी गई है। पत्र के माध्यम से वो सूचना आ चुकी है। अब ग्रामीण पंचायत विकास के जो अधिकारी हैं और राज्य निर्वाचन आयोग के साथ बैठक हुई थी। बैठक भी वो कम्प्लीटली पूरी हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। इसके बाद सिर्फ जो बसंत प्रताप सिंह है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और सचिव जो हैं BS जामोद और उनके साथ विधि विशेषज्ञों के जो लोग हैं वो चर्चा कर रहे हैं, कानूनी दावपेच समझ रहे हैं। शाम 6 बजे तक या उससे पहले कह सकते हैं कि जो लीगल ओपिनियन है वो राज्य निर्वाचन आयोग के पास आ जाएगा। ये इसलिए इतना समय लग रहा है शाहिदा, मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि पूरा मामला हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग रहा है। सुप्रीम कोर्ट में 3 जनवरी को इस मामले में सुनवाई भी होनी है। इससे पहले राज्य निर्वाचन आयोग किसी तरीके से कोई गलती नहीं करना चाहता है। यही कारण है कि जिस तरीके से शासन के द्वारा सूचना मिली अध्यादेश वापस लेने वाली, जिस तरीके से कैबिनेट में बिल पास हुआ, फिर राज्यपाल की उस पर मुहर लगी, जिसके आधार पर मध्य प्रदेश में चुनाव होने थे पंचायत के। अब वो अध्यादेश ही जब उस अध्यादेश में ही शक्तियां नहीं बची हैं तो जिसके आधार पर चुनाव होने थे अब वो चुनाव नहीं हो सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट कर दिया था कि संविधान के तहत यदि चुनाव हो रहे हैं तो आप चुनाव कराइए। लेकिन पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में होने के चलते सुप्रीम कोर्ट की किसी भी चीज में अवहेलना न हो, उन्होंने जो आदेश दिए हैं यही कारण है कि विधि विशेषज्ञ कानून के जो जानकार हैं उनसे पूरा मामले को लेकर बातचीत की जा रही है। उनका लीगल ओपिनियन कुछ ही देर में जो है राज्य निर्वाचन पहुंचेगा और उसके बाद जो है राज्य निर्वाचन आयोग आगे का फैसला लेगा कि चुनाव कराने हैं या नहीं कराने हैं। लेकिन अभी तक यही जानकारी मिल रही है, जो विधि विशेषज्ञों से मैंने भी चर्चा की है कि जिस तरीके से अध्यादेश ही अब वापस ले लिया गया है तो अब चुनाव नहीं हो सकते हैं। लेकिन इसकी औपचारिक घोषणा कुछ ही देर में राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो करेगा। शाहिदा जी, आकर्ष, आपका धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो दरअसल मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित जो पंच, सरपंच, जनपद और जिला पंचायत सदस्य हैं उन पदों को छोड़कर राज्य में पंचायत चुनाव करा रहा था। ऐसे में जिस अध्यादेश के आधार पर राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव कार्यक्रम घोषित किया था, अब सरकार ने उसे वापस ही ले लिया है। तो ऐसे में अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव निरस्त हो जाएंगे।